जो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं वो अपने शालीनता से जाने जाते हैं जी। उन्होंने देखा है क्या, किसी ने जो बोल रहा है, जो ट्रोल कर रहा है, उन्होंने क्या देखा है उनको? ये इंजीनियरिंग करके पढ़ के पढ़ाई आए हैं और ये स्वास्थ्य नहीं चला सकते हैं। और जो नौमा फेल थे वो स्वास्थ्य चलाए थे कि नहीं कौन चला? थे नौमा पे? काम हो रहा था लेकिन दुरुस्त जो अब जो दिखाई दे रहा है, होता है ना कि एक अच्छी बहू आती है तो घर को संवार देती है। जी। काम से नहीं जाने जाते हैं फिर वो अपने बेईमानी से जाने जाते हैं, अपने घोटाले से जाने जाते कौन हैं। सा बेईमानी, कौन सा घोटाला किए? वो तो ऐसा कौन घोटाला नहीं है कि उनके पिताजी नहीं किए और बेटा जी को उसका बदनामी का झेलना पड़ रहा है, झेलना पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, बिहार में हमारी टीम की मौजूदगी है इस वक्त और बिहार आने का हमारा सबसे बड़ा कारण ये था कि बीजेपी ने बंगाल में अपना जीत का परचम लहराया। उसके बाद बिहार में भी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। इस बार किसी का भी उन्होंने साथ नहीं लिया, अपने दम पर उन्होंने अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री खड़ा किया, जिनका नाम है सम्राट चौधरी। अब हमारे साथ यहाँ पर बिहार की कुछ महिलाएं हैं जिनसे मैं पूछने वाली हूँ कि आखिर बिहार के लोग सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर कितना पसंद कर रहे हैं और आते के साथ ही उन्होंने जो बड़े बड़े फैसले लिए, चाहे वो अफसरों को लेकर हो, चाहे वो दोषियों को लेकर हो, जो भी उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए, वो औरतों को कितने पसंद आ रहे हैं। तो इनसे जानेंगे कि ये कैसे देख रहे हैं। शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ दीदी? मैं प्रीति पाठक। प्रीति जी, कैसा लग रहा है इतने समय बाद बीजेपी के अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री उन्होंने बिहार को सौंपे हैं? क्या लग रहा है सम्राट चौधरी कैसे मुख्यमंत्री हैं अभी तक, जितना भी उनको टाइम मिला 1 महीने के दौरान, कैसे रहे? मैं आपको पहले उनका परिचय दे दूं कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे और हम लोग जब उनके साथ काम करते थे और वो एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं, वो पहचानते हैं और उनके दिलों में राज करते हैं। वो ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो जिनसे लोग दहशत में भी हैं और लोग उनसे प्यार भी करते हैं, क्योंकि जो जो दोषियों को के खिलाफ कार्यवाही करते हैं, जो एक्शन लेने में माहिर हैं, उनके खिलाफ तो कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोगों को ऐसा कुछ लोग जो हैं इसलिए भी खुश हैं कि भाई हमारे बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। और इस तरीके का एक्शन लेने वाला दबंग दमदार मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ था। लेकिन प्रीति जी, बहुत सारे विपक्ष के ऐसे नेता हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिहार के जो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं इस कुर्सी पर। क्या कहेंगे? विपक्ष तो मोदी जी को भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश को कहां से कहां ले जा रहे हैं, तो आप देखी होंगी कि केंद्र और बिहार सरकार दोनों मिलके जो तरक्की और उन्नति अभी जो किया है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा ही अभी हुआ है मंदिरी नाला पे जो सड़क निर्माण हुआ है। देखिए कितना बड़ा सौगात है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो उसके लिए निरंतर काम करते थे विधायक के रूप में, और उसको रूप देने का जो काम हुआ, लोग इतने खुश हैं। तो विपक्षी की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं। और जब वो काम करते हैं और आप अभी देखिए विकास वैभव, एक उदाहरण मैं दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन विकास वैभव जी जो काम करते हैं और उनको उन्होंने वापस लाया है अभी, तो आप सोच लीजिए कि ऐसे ऐसे लोगों को लाए हैं तो फिर कानून व्यवस्था जो चरमराई हुई थी, काम हो रहा था लेकिन दुरुस्त जो अब जो दिखाई दे रहा है, होता है ना कि एक अच्छी बहू आती है तो घर को संवार देती है, तो बस वैसे ही हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पूरे बिहार को संवारने का काम कर रहे हैं। और जो दोषी है ना वो अब थर थर कांपने लगे हैं। थर थर कांपने लगेंगे। आपको भी यही लगता है? एकदम सही बोली मेरी बहन। और दहशत में है दोषी और खुशी है हमारी बहनों के बीच, क्योंकि हमारे शेर दिल हम लोग के सम्राट मुख्यमंत्री बने हैं। तो डर के मारे दुबक रहे हैं दोषी, और बहन लोग खुशी से फूले नहीं समा रही है क्योंकि मेरा शेर भाई हम लोगों के साथ है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मीना झा हुआ। तो मीना जी, देखिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश जी तो बहुत चर्चित नेता रहे हैं, बहुत बड़ा उनका नाम रहा है, क्या उनको टक्कर दे पाएंगे? क्या मुख्यमंत्री जो एक बहुत बड़ा नाम है अपने आप में ही, उस पद के साथ इंसाफ कर पाएंगे? क्या उतना काम कर पाएंगे बिहार के लेकर? देखिए, जब मेरे माननीय अभिभावक पूर्व मुख्यमंत्री हम लोगों के नीतीश कुमार जी थे,
तो एक अभिभावक के रूप में काम किए, हाँ। उनका भी नाम है। उसी तरह मेरा शेर भाई का भी नाम पूरे बिहार में डंका की चोट में रहेगा, और वो शेर की तरह गरजना भी जानते हैं और दोषी को इलाज करना भी जानते हैं। इसी के लिए विकास बिहार में फिर रफ्तार पकड़ रहा है। फिर रफ्तार पकड़ ऐसा रहा तो नहीं है कि 5 साल पूरे होने से पहले ही सम्राट जी को पीछे भेज दिया जाएगा और कोई और चेहरा आ जाएगा? एकदम नहीं, क्योंकि विकास का रफ्तार बिहार में शेर के साथ ही है और शेर के साथ ही रहेगा। सम्राट जी को चुनने का बड़ा कारण क्या था, क्या लगता है आप? वो एनी टाइम काम के पीछे जाते थे, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लगातार कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं, विपक्ष का नेता भी रहे हैं और डिप्टी सीएम भी रहे हैं। वो काम से जाने जा रहे हैं। जो काम से जाने जाते हैं उनका नाम तो फेमस होता ही होता है। तो तेजस्वी भी तो हैं, लालू जी भी तो हैं, वो भी तो काम से इतना काम से नहीं जाने जाते हैं वो अपने बेईमानी से जाने जाते हैं, अपने घोटाले से जाने जाते कौन हैं। सा बेईमानी, कौन सा घोटाला किए? वो तो ऐसा कौन घोटाला नहीं है कि उनके पिताजी नहीं किए और बेटा जी को उसका बदनामी का झेलना पड़ रहा है, झेलना पड़ेगा, क्योंकि जंगल राज उन्हीं के पिताजी का लाया हुआ है। तो वो तो टैग रहेगा ना जीवन भर। एक कहावत है हम लोगों के यहाँ, कुकर्मीय नाम की सुकर्मीय नाम। तो बस जो मतलब अर्थात का मतलब ये है कि जो अच्छा कीजिएगा वो अच्छा नाम होगा, जो आप बुरा कीजिएगा वो बुरा। तो उनका बुराई का चर्चा पूरे बिहार नहीं पूरे देश में प्रचलित है, तो वही हो रहा है। अच्छा देखिए, एक तंज बीजेपी वालों पर ये भी कसा जा रहा है कि नीतीश जी के सुपुत्र निशांत को उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय दिया, तो बड़ा लोग ट्रोल कर रहे हैं कि वो तो गांजा फूक के आते हैं और उन्हें सही से बोलना नहीं आता, सही से चल नहीं पाते मैं हैं। वो पूछना चाहती हूँ, उन्होंने क्या देखा है? उन्होंने क्या देखा है? वो पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। कौन? निशांत जी। और जो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं वो अपने शालीनता से जाने जाते हैं। उन्होंने देखा है क्या? किसी ने जो बोल रहा है, जो ट्रोल कर रहा है, उन्होंने क्या देखा है? उनको पीते हुए खाते हुए विद्वान आदमी को गंभीरता से जाना जाता है कि जो विद्वान होगा वो अपनी गंभीरता से दिखाएगा। और बिहार में स्वास्थ्य विभाग उनके बेटे को ही स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। क्या और कोई अच्छे नेता नहीं थे इनके एनडीए गठबंधन में कि केवल नीतीश के ही सुपुत्र को वो मंत्रालय सौंपा गया? देखिए, वो एक तो वो आना नहीं चाह रहे थे, उनको बहुत मन मनाव के लाया गया है। तो विश्वास है एनडीए को कि वो अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे जी। आपको भी यही लगता है? आप सहमत हैं इनकी बात से? देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार को ऊंचे स्तर तक लेगा, ठीक है ना। अब उनके पुत्र जो आए हैं, लोगों को बहुत ही उम्मीद है कि नीतीश जी की तरह वो भी अपने सरकार को चलाएंगे, स्वास्थ्य विभाग को चलाएंगे। और विपक्ष को तो कोई काम ही नहीं है। विपक्ष का तो बस यूं ही बातें करना। ये कहावत सुने हैं देहात में, कहा जाता है क्या? हसुआ के बियाह खुरपी के गीत। माने? मतलब कि अब ये चलाने लगे हैं तो उनको तितकी भरने लगा है। अच्छा। है? ये इंजीनियरिंग करके पढ़ के पढ़ाई आए हैं और ये स्वास्थ्य नहीं चला सकते हैं। और जो 9वां फेल थे वो स्वास्थ्य चलाए थे कि नहीं चलाए? कौन थे 9वां फेल? अरे आपको छिपा हुआ है क्या? लालू जी की लड़का, वो भी तो स्वास्थ्य मंत्री बने थे। आज ये 9वां फेल थे और ये तो इंजीनियरिंग करके आए हैं। तो ये स्वास्थ्य मंत्री बने तो आप गांजा फूकने लगे? मतलब ये पढ़ लिख धीमस्थल से चल रहे हैं और सभ्यता से चल रहे हैं तो आपको बुझा रहा है कि गांजा फूक दिए? नहीं, कहते बोलना ही नहीं आता है निशांत जी को। तो क्यों नहीं बोलना आता? आप तो बात की होंगी। विपक्ष का छोड़िए ना, आप लोग मीडिया लोग हैं, क्या आप बात करके नहीं देखे हैं? क्या उनको बोलने नहीं आता? ये तो आप भी बता सकती हैं। उनके क्या इंतजार कर रही हैं? तो मतलब आप इन सारे जो भी ये अफवाह है या फिर जो भी उनके ऊपर ये आरोप है, आप इन सबको खारिज करती है, नहीं मानती आप? नहीं मानते, क्यों मानेंगे? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ऊंचे स्तर तक गया, बिहार का भविष्य हुआ और बिहार आगे बढ़ा। उसी तरह से हम लोग उम्मीद करते हैं कि उनके लड़का को भी अगर स्वास्थ्य विभाग दिया गया है तो उससे भी अच्छा काम करेंगे। इसमें कहीं भी आपको परिवारवाद झलकता हुआ दिखता है? देखिए, परिवारवाद क्या झलकता है, ऐसा कुछ नहीं है। रहा बात है कि वो तो आना भी नहीं चाहते थे। उन्हें तो मतलब कहा गया है कि नहीं आइए और रहिए, क्योंकि लोगों का इच्छा है कि नीतीश जी की तरह ही उनके लड़का भी चलाएंगे। इस उम्मीद से उनको लाया गया है। अच्छा दीदी, सम्राट चौधरी ने आते ही बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, जैसे अफसरों के लिए लिया कि 30 दिन के अंदर जो है केस को
समाप्त कर दिया जाएगा, दोषियों को जो है सजा हो जाएगी। 31वां दिन जैसे ही लगेगा, अगर केस सॉल्व नहीं हुआ तो अफसर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप इस फैसले को किस तरीके से देखती हैं, सही मानती हैं क्या? देखिए, ये तो बहुत ही सही है। हाँ। बिहार अगर विकास की ओर है, हाँ। तो कहीं ना कहीं अफसरों की जो नियम है और उसको कैसे चलाया जाए, जी। किस तरह से किया जाए, इस पे अगर माननीय सम्राट चौधरी जी ने अगर इस पे अपना नजर दिए हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे 200% विश्वास है कि इस पे हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। क्योंकि वो जब प्रदेश अध्यक्ष थे, तो प्रदेश अध्यक्ष होने पर उनका कार्यकर्ता जो था बहुत खुश रहता था, और जितना भी कार्यकर्ता था उसे वो अब बाय नेम जानते थे और उन्हें कदर करते थे, उन्हें सम्मान देते थे। इसलिए मुझे बहुत ही उम्मीद है, हमारे बिहार की महिलाओं को भी बहुत उम्मीद है कि सम्राट जी के नेतृत्व में जंगल राज खत्म होगी और आगे बढ़ेगा, और बिहार का भविष्य और विकास आगे होगी। तो अब तक था क्या जंगल राज? जैसे आप कह रही है जंगल राज खत्म होगा, नहीं था, नहीं पहले जो देखिए नीतीश जी की सरकार में तो नहीं हुआ, क्योंकि उनके सरकार में हम लोग महिलाएं के लिए बहुत कुछ किया गया, और बस थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो भी जरूर अच्छा होगा, क्योंकि युवा नेता हैं, युवा सम्राट हैं, और ये सम्राट की धरती है और फिर से सम्राट को मिल गया है। महिला की सुरक्षा पर कितना काम किया जाएगा दीदी? देखिए, महिला की सुरक्षा पे काम तो किया ही जा रहा है, पर हमें और भी माननीय सम्राट जी से उम्मीद है कि उस पे और भी वो आगे निकले और हमारी महिलाओं के लिए, हमारी माता बहनों के लिए ज्यादा ही सोचे, क्योंकि उनकी सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम उनसे जो कर रहे हैं उस पे तो हम खुश हैं, पर हम उससे भी ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। उससे भी ज्यादा उम्मीद करते। ठीक, सम्राट चौधरी जो कि अभी फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री पद पर आते ही उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया है, जैसे खबरों में दिखता है। तो आपको इनकी राय कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।